बताया कि मैं बोले आज फिर एमपी साहब को फ़ोन किया तो उनका कोई पीए है, मैं वो फ़ोन उठाया तो वो बहुत मैंने इरिटेट होकर बात कर रहा था कि मास्टर मुजाहिद के पास गए थे तो क्या लाश मंगा दिया ना तुमरा मलेशिया से। और उसके बाद एक शब्द और बोल दिया कि जिससे बोले किशनगंज का मामला हल नहीं होता है तो वो मलेशिया से लाश मंगा रहा है। तो ये बात जब मोहसिन हमको बताया तब हम को और ये हुआ कि नहीं तो अब तो मंगाना ही है, अब जो जैसे भी हो। मुस्तकीम आलम जो धानगरा के निवासी थे, 13 मई 2018 को दलाल लोग जो एजेंट होता है उसको ई वीज़ा पर 15 दिन के ई वीज़ा पर उसको मलेशिया भेज दिए काम में। और तभी से वो 3.5 साल से वहाँ गैर कानूनी ढंग से इलीगली रह रहे थे। 20 जुलाई को वो अपने भाई मोहसिन आलम को फ़ोन किए कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम घर आ रहे हैं, आप हमको एयरपोर्ट लाने आइएगा। और फिर एक एजेंट जो इंडियन एजेंट है, इंदलाल नाम है उसका, उनसे भी बात कराया कि उसको हम 1 लाख रुपया टिकट का दे दिए और इसका नंबर भी दे दिए। तो 20 जुलाई के बाद और कोई संपर्क नहीं। फिर 22 जुलाई को वो इंदलाल जो है 40,000 रुपये इन लोगों से डिमांड किया, उनके खाते में दिया। उसके बाद लगातार वो बोलता है तुम्हारा भाई बीमार है हॉस्पिटल में और रुपये भेजो। कभी वो बताने लगा कि नहीं वो इमिग्रेशन वाला पकड़ लिया है, वहाँ छुड़ाना पड़ेगा, रुपया लगेगा। उन्हें अलग अलग तरह का कहानी बताने लगा। तो 4 अगस्त को मोहसिन आलम मेरे पास गए थे, वो बताया कि इस तरह का मामला है। तब हम लोग तो उस वक्त था कि भाई उसको उस वक्त पता नहीं था कि वो मर गया है, उसको ट्रेस करना है मलेशिया में। लास्ट वो 20 जुलाई में घर में बड़े भाई से बात हुई। उसके बाद जो है हम लोग उसी दिन जो है कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे जानने वालों में दोस्ती है उनसे, मेरठ के रहने वाले हैं, उनसे बात किए, सारी जानकारी उनको दिए। तो वो जो है फिर हमको 2 ईमेल एड्रेस दिए, एक इंडियन एम्बेसी कोलालमपुर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, कि आप सारा उसका जो पासपोर्ट वीज़ा अगर है तो वीज़ा, मोबाइल नंबर, पूरा डिटेल्स उसमें जो है मेल कर दिए। तो उसी तरह से किया गया, ट्वीट किया गया, फिर मेल किया गया 8 तारीख के रात को। तो 9 तारीख के रात को मुझे इंडियन एम्बेसी कोलालमपुर से फ़ोन आया कि मुस्तकीम जो है वो टोंक्यो फौजिया एक हॉस्पिटल है, कांगर पेरलिस एक जगह है, वहाँ पर 22 से 29 के बीच में एडमिट था और वहाँ से 29 को वो डिस्चार्ज हो गया है। लेकिन ये एजेंट फिर कभी बोल रहा था कि वो डेथ कर गया है, कभी बोल रहा है इमिग्रेशन वाला पकड़ लिया है। फिर टोंको फौजिया का नंबर से भी हम लोग बात किए, मैं खुद बात किया, उनके भाई लोग मिनाज बाबू और लोग थे, तो बताया कि नहीं वो एलाइव है, क्योंकि हिंदी समझ नहीं रहे थे कि वो डेथ नहीं किया, एलाइव है। और यही मामला चलते रहा और वो पैसे, और हम जो एजेंट को फ़ोन लगाते थे तो वो फ़ोन उठाते नहीं थे। और 40,000 जो रुपया जो ये लिए थे इनसे, दूसरे के अकाउंट में मंजू देवी, वो नरकटियागंज का है, उसके हस्बैंड का डिटेल्स नंबर बात किए हम, तो बताया कि हमको 40,000 रुपया जिस वक्त आया उसी के 5 मिनट के अंदर जो इंदलाल है उसके अकाउंट में हम फ़ोन पे से ट्रांसफ़र कर दिए और उसका रिसिप्ट भी हमको वो ये किया। तब जब ये कन्फ्यूजन हो गया, कोई बोल रहा डेथ कर गया, कोई ये, फिर हम लोग बात किए कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा से, हॉस्पिटल वाला बोल रहा है एलाइव है, और जो है एम्बेसी वाला बोल रहा है कि ये 29 को डिस्चार्ज हो गया। तब लास्ट में 19 अगस्त को एक आदमी कोलालमपुर एम्बेसी से उसको भेजा गया टोंको फौजिया हॉस्पिटल, जो 450 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाके देखा वगैरह, उनके भाई मोहसिन आलम से वीडियो कॉलिंग से बात भी कराया, सारा चीज़ दिखाया, पासपोर्ट, आधार, मोबाइल फ़ोन, उसका पर्स वगैरह, डेड बॉडी। तब सब लोग यकीन हो गया सबको कि नहीं वो डेथ कर गया है। तो उन लोगों का कहना था कि 22 को ये एडमिट हुआ है, 29 को ये डेथ कर गया है।
फिर डेथ के लिए बॉडी को लाने के लिए प्रक्रिया शुरू किया गया एमबीसी के थ्रू। तो उसके बाद फिर एक एजेंसी का नाम दिया CI कास्केट, जो लाश को वहाँ से लाएगा। और उससे हम लोग बात किए तो 8,500 रिंगिट खर्चा बताया, जो मलेशियन करेंसी है, जो इंडिया का लगभग 2 लाख। तो ज़्यादा रुपया था। तो एक हमारे साथी है जानने वाले, सना फॉरेक्स, दिल्ली में उसका 3 ब्रांच है, किशनगंज में भी खुला है, वो टेहरागाज बेरिया। तो उनसे बोले कि आपका मलेशिया में ऐसा कुआलालंपुर में है तो ज़्यादा पैसा मांग रहा है। तो वो फिर ये किए तो बताया 1,60,000 तक में हो जाएगा। फिर ये मोहसिन आलम एक दिन गए कि जो है आप मेरा मंगा दीजिए, मेरे पास तो पैसा उसा है नहीं। जो भी पैसा था कमा के उसी के पास, वो किस कंपनी में काम करता था, किस जगह है, वो आज तक घर वाले से किसी से वो शेयर नहीं किया। बात समझ रहे हैं। तब फिर हम कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा साहब से बात किए। उन्होंने वहाँ बात करके हमसे शेयर किया कि आप ये डॉक्यूमेंट्स भेजिए। ये 21 अगस्त की बात है और उनका भाई मेरे पास बैठे हुए थे कि आप फ़ौरन उनका 1 लाख से कम का उनके जो गार्जियन है इनकम और माँ का एक एफिडेविट की डेड बॉडी हमको इंडिया में मंगाना है। और इंडिया में कौन सा एयरपोर्ट पर उसको रिसीव करना है और जो रिसीव करेगा उसका पूरा डिटेल्स, आधार नंबर, फ़ोन नंबर। तो उस हिसाब से हम लोग काम किए और वो 23 अगस्त को इनको इनकम मिला। फिर हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स, मैं खुद अपने फ्लाइट से 10:25 बजे चेन्नई पहुंचा और चेन्नई से आज 2:30 की फ़्लाइट से वहाँ पहुंचा। वहाँ हम लोग एयरपोर्ट में थे, वहाँ से अभी इनके घर आए। तो सर फाइनली यहाँ पर जो है लाश आ चुकी है, ये पूरा प्रक्रिया रही जो यहाँ तक लाने की रही। लेकिन सर परिजन एक आरोप लगा रहे हैं कि इससे पहले सांसद जी को भी इसके बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन वहाँ जो है इनको पूरी जो है सहायता नहीं मिल सका। उसके बाद आपके पास अब तो ये परिजन हमको भी बोले थे, 4 को मेरे पास आए थे उससे पहले। फिर एक दिन वो मेरे पास गए तो वो बताया कि मैं बोले आज फिर MP साहब को फ़ोन किया तो उनका कोई PA है, मैं वो फ़ोन उठाया तो वो बहुत मैंने इरिटेट होकर बात कर रहा था कि मास्टर मुजाहिद के पास गए थे तो क्या लाश मंगा दिया ना तुमरा मलेशिया से। और उसके बाद एक शब्द और बोल दिया कि जिससे बोले किशनगंज का मामला हल नहीं होता है तो वो मलेशिया से लाश मंगा रहा है। तो ये बात जब मोहसिन हमको बताया तब हमको और ये हुआ कि नहीं तो अब तो मंगाना ही है, अब जो जैसे भी हो ये लोग खर्च करे नहीं करे। तो कल एक और अल्लाह का शुक्र है कल एक पत्र जारी किया था सांसद जी। अब उस सब पत्र पर हम क्या टिप्पणी करेंगे, वो खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं। पत्र में वो लिख रहे हैं कि फिलीपींस में है। और दूसरा पत्र आज जारी हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि 20 जुलाई 2021 से ये अपने घर से कोई बातचीत नहीं है, जबकि ये 20 जुलाई 2022 को बात हुई है। तो पत्र में जो तथ्य है वो खुद हास्यास्पद है, जिसको सच्चाई से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम लोग काम करते हैं, कौन क्या करता है किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। और जब ये गए तो जिस दिन 4 तारीख से गए होंगे, मैं समझता हूँ कि 100 बार फ़ोन से 1 दर्जन बार मेरे पास गए होंगे। बहुत परेशान है, कैसे होगा नहीं होगा, बहुत देरी हो रहा है और हर चीज़ का प्रोसेस है। तो हम लोग लगातार, और मैं समझता हूँ कि मेरा मोबाइल है, आप उसको सर्च कर लीजिए कि दर्जनों बार इंडियन एम्बेसी कुआलालंपुर, कर्नल ताहिर मुस्तफ़ा, जो कास्केट का जो आदमी है, शिबा अन्ना नाम है, वो मेरे मोबाइल में है। आप खुद देख लीजिए कितनी बार बात हुई, एक चीज़ अपडेट हॉस्पिटल से टोंकिया फौजिया। ठीक। तो हम लोग हवाई बात नहीं करते हैं, वो PA CA DA हम लोग खुद सब कुछ करते हैं हम। और जब पूरा तरह तहकीक करके तब कोई काम करते हैं। अब कौन क्या करते हैं उस पर हम टिके, लेकिन ये है कि बेचारे ये लोग घर वाले परेशान थे, उनकी माँ बहुत परेशान थी, उनका भाई मोहसिन। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये लाश, ये खुशी की बात है। अब जैसे हो अल्लाह का आना को लाना था, मदद तो उनकी है। इससे पहले मैं भी नहीं जानता हूँ, लाश तो बहुत सब आता है लेकिन बिना पैसे के ये आ गया। ये हमको भी उम्मीद नहीं था कि 1 पैसा खर्चा नहीं होगा। हम लोग 1,60,000 में इंडियन करेंसी में बात कर चुके थे ऑलरेडी, लेकिन सब अल्लाह की मदद है। ICWF इंटरनेशनल कम्युनिटी वेलफेयर फंड, समझ गए, एक फंड है जिसके थ्रू लाश उनके घर तक पहुंच गया बिना किसी खर्चे के।
हम लोग सिर्फ एम्बुलेंस लेके खड़े थे, वहाँ से लाश रिसीव किए और लेके आ गए। यहाँ के ग्रामीण बहुत बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं सर आपको, बहुत बहुत चलिए शुक्रिया आपका। शुक्रिया शुक्रिया।